मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त जब कोरोना काल चल रहा है तो हम सभी जानते हैं कि छात्रों तक हमारी पहुंच बहुत ही कम है और इस समय हम सभी चीज़ें, सभी सामग्री उन्हें जो पठन से संबंधित है ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मिशन प्रेरणा में जब भी स्कूल खुलेंगे तो आपको क्या करना है, जितने भी ARP और SRG और डाइट मेंटर्स हैं उन्हें मिशन प्रेरणा के अंतर्गत चौथे फेज में यह 5 महत्वपूर्ण घटक जानना अति आवश्यक है, जिसके विषय में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि आपको जब भी विद्यालय खुलेंगे और अभी जून के इस माह में आपको किस तरह से अपने छात्रों तक यह शिक्षण सामग्री पहुंचानी है और उन अध्यापकों तक जो आपने स्कूल में विद्यार्थियों तक पहुंच बनाए हुए हैं, ताकि हमारे विद्यार्थियों का जो शैक्षिक क्रम है वो ना टूटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, इसमें जो बिंदु बताए जा रहे हैं उनको आपको एज इट इज़ बहुत ही सावधानी से अपने ब्लॉग पर, अपने जो भी ज़िला है वहाँ पर इसी तरह से शिक्षक को प्रोवाइड करानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला घटक है इस फेज के अंतर्गत वो है पढ़ने के लिए सामग्री। साथियों, आप सभी को पता है कि पढ़ने के लिए सामग्री के अंतर्गत हम दूरदर्शन पर हम डेली जो मिशन प्रेरणा है उसके अंतर्गत कार्यक्रम चलाते हैं, जिनका लिंक प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही कई वीडियोज़, बहुत ही आकर्षक वीडियोज़ जो बच्चों को प्रभावित करें और ईजिली वो इन्हें ग्रैस्प कर पाएँ, ऐसी वीडियोज़ को उन्हें प्रोवाइड करें। साथियों, यह भी देखा गया है कि पढ़ने के लिए केवल ऑडियो वीडियो एड्स ही आवश्यक नहीं है, इसके साथ ही विषयवार अभ्यास यानी लगातार एक प्रैक्टिस का भी बहुत ही ज़रूरी तत्व है। तो इस तत्व को भी इसमें शामिल किया गया है और यह भी देखा गया है कि अभिभावकों को उसमें जोड़कर एक ऑनलाइन क्विज की तैयारी की गई है, जिसमें उनको साथ में जोड़ते हुए, जिससे कि बच्चों से हमारा जो संपर्क है, उनके विषय में हमारी जो जानकारी है वो हम तक पहुंच सके। तो ये भी इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षक और अभिभावक को कैसे जोड़ा जाए। तो इसमें भी कई चीज़ें शामिल की गई हैं, ताकि जो शिक्षक अभिभावक के अंदर जो इंटरेक्शन है, क्योंकि बिना उनके इंटरेक्शन के वो विद्यार्थी से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस समय हम उनसे डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ सकते हैं। तो अभिभावक के बीच की ऐसी कड़ी है जो सीधे हमें उससे जोड़ता है। तो उससे जोड़ने के लिए अभिभावक को जानना बहुत ही आवश्यक है और अभिभावक को जानने के पश्चात हम उस छात्र से बहुत अच्छे से परिचित हो सकते हैं। और इसमें एक और फैक्टर है, चूँकि बच्चा उस परिवेश का है, तो जो परिवेश है उसमें जो समुदाय है उसको जोड़ना और जोड़ने के साथ साथ उनसे सहयोग लेना भी अति आवश्यक समझा गया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये 5 महत्वपूर्ण घटक इसमें शामिल किए गए हैं, जिससे कि जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत ही अच्छा किया जा सके। साथ इस संबंध में एक लेटर भी डिटेल्ड है और जिसको साझा किया गया है, जिसमें आप सभी ARP SRG को यह बताया जा रहा है उसमें कि आपको विद्यालय में किस तरह से और शिक्षकों के साथ किस तरह से इसको साझा करना है और इसका क्रियान्वयन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पढ़ने के लिए सामग्री की। हम 2 तरीके से पढ़ने की सामग्री को छात्रों के साथ साझा करते हैं या प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें एक है दूरदर्शन और दूसरा है व्हाट्सएप के थ्रू। दूरदर्शन पर 9 से 1 बजे तक आधे घंटे के स्लॉट्स में सारे वीडियोज़ हम प्रोवाइड कराते हैं जो शैक्षिक वीडियोज़ हैं। इसके अलावा वो वीडियोज़ बहुत ही कारगर हैं और बहुत ही लाभकारी हैं, क्योंकि वो SCRT के माध्यम से हमारे बहुत ही गुणी शिक्षकों ने बनाए हैं और उनमें बहुत ही आकर्षक और बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जिसमें शिक्षकों के माध्यम से यह सभी सामग्री जो शैक्षिक है वो बनाई गई है। दूसरा चीज़ है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर आप किस तरह की सामग्री भेज रहे हैं यह भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने आपके साथ ये एक PDF शेयर कर रहे हैं। इस PDF में यह बताया गया है कि पूरे दिन में अगर ई पाठशाला चलाना है तो अभिभावक को किस तरह से कार्य करना है, जिसमें सबसे पहले तो अभिभावकों को जो है शिक्षकों से जुड़ना है। फिर जो प्रेरणा लक्ष्य है उस ऐप को डाउनलोड करना है। अब प्रेरणा लक्ष्य में इस ऐप को
थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं जिससे कि बच्चा इसे स्वयं भी चला सके। और जब इसे ये ऑन करता है तो उसमें एक ऑडियो के लिए ऑप्शन आता है जिससे छात्र स्वयं इसे चलाकर समझ सकते हैं। आप सभी शिक्षकों से, अभिभावकों से ये मेरा अनुरोध है कि इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। इसमें प्रश्न भी नए तरीके से डाल दिए गए हैं। मान लीजिए कि इसमें जैसे एक कक्षा 2 का छात्र है और वह कोई प्रश्न को हल नहीं कर पाता है, तो यह इसको डिटेक्ट कर लेता है और उससे भी सरल प्रश्न देता है। या फिर अगर बच्चा बहुत मुश्किल सवाल को कर देता है तो ये उससे भी थोड़ा और मुश्किल सवाल उसके सामने रखता है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। ऐसे पूरा ऐप डिजाइन किया गया है। तीसरी चीज़ है दीक्षा। दीक्षा पर बहुत ही अच्छे, वैल्यूएबल और नॉलेजेबल वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं और इसके अलावा जो आप कंटेंट भेजते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे कंटेंट आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं जो आपकी पसंद के हों और उसे आगे बढ़ सकते हैं। और आखिर में इसमें एक वीडियो डाला गया है जिसमें आपको यह बताएगा कि इस PDF का इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है। अब आप देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड पर ये जो पेज है प्रतिदिन पढ़ाई का, इसमें अभिभावक को अपने जो बच्चा है उसके साथ किस तरह से पूरा दिन मैनेज करना है। तो ये जो पहला है कि प्रतिदिन 1 घंटा बच्चों के साथ फ़ोन और किताब को लेकर पढ़ाई करने को ज़रूर बैठना है। दूसरी बात है कि जो भी व्हाट्सएप पर कार्य है किया गया है उसका फ़ोटो या वीडियो शिक्षकों के साथ वह अभिभावक अवश्य साझा करें। 20 मिनट प्रतिदिन प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर भाषा और गणित के प्रश्नों का जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वो करनी है। 30 मिनट बच्चों को उसकी कक्षा के अनुसार दूरदर्शन और शैक्षिक कार्यक्रम भी दिखाने हैं। और इसके अलावा हर शनिवार को याद रखना है कि हर शनिवार को व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको एक क्विज भी भेजा जाएगा जिसको आपको पूर्ण करना है। इस तरह से अभिभावक को शिक्षक के साथ अपने बच्चे को बताते हुए और ये सभी सामग्री साझा करते हुए प्रतिदिन जो अभिभावक है उसको शिक्षक के साथ कम्युनिकेट करना है। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से कंटेंट को भेजा जाता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि कक्षा 1 और 2 के लिए एक तरह की सामग्री है, कक्षा 3 का अलग सामग्री है, तो इनके लिए अलग अलग लिंक्स बनाए जाते हैं। तो आप देख पाएंगे कि कितने सिंपल लिंक्स बनाए गए हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें समझाया गया है। आपको सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है और आप देख पाएंगे कि कितने अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। आपको पूरे जून मंथ के लिए ये सामग्री तैयार की गई है और एक समर कैंप की तरह है कि आपको खेल खेल में सिखाने के लिए यहाँ पर लिंक छोटे छोटे चीज़ों के साथ आपको सिखाया जाएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये छोटे छोटे वीडियोस बच्चों को ज़रूर दिखाएं। सिर्फ इन वीडियोस को देखने से ही ये जो छोटे छोटे इनमें रोचक कहानियाँ हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनसे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे वीडियोस दिखाकर आप उनको ज्ञान से और थोड़ा सा शैक्षिक सामग्री से जोड़ते हुए उन्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो इस तरह से कक्षा 5 तक प्राइमरी के लिए छोटे छोटे लिंक्स भेजे जाते हैं और ये सामग्री भेजी जाती है। सिमिलर तरीके से एक PDF कक्षा 6, 7, 8 अपर प्राइमरी के लिए भेजा जाता है जिसमें इससे संबंधित काफ़ी सामग्री होती है और उसमें भी लिंक्स होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे पाठ में विषयवार अभ्यास की। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि प्रेरणा लक्ष्य पर दिन में 20 मिनट तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र अपना अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से यह कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए है। कक्षा 6, 7, 8 के लिए बहुत अच्छे अच्छे दीक्षा पर क्विज हैं जिनको बच्चे आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे भाग की, ऑनलाइन क्विज। क्योंकि आप सभी जानते हैं यह हमारा पहला शनिवार होगा जिसमें हम आपका ऑनलाइन क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक, अभिभावकों तक पहुंचाना है, जिससे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छात्र और जितने भी छात्र हमारे ऑनलाइन ग्रुप से संबंधित हैं और इसके अलावा भी कई छात्र हमारे साथ इस क्विज को करके शामिल हो सके। मकसद यह नहीं है कि छात्र के नंबर कितने आए, मकसद यह है कि छात्र हमारा मेन स्ट्रीम से जुड़ा रहे, वो पढ़ाई से बिल्कुल उसका नाता ना टूटे।
तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सभी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छात्र इसमें शामिल हों। अब बात करते हैं शिक्षक अभिभावक संबंध की, अर्थात शिक्षक और अभिभावकों को जोड़ने की। पहले भी हम जैसे करते चले आए हैं, कभी मैसेज के थ्रू, कभी कॉल्स के थ्रू, तो हमें अब भी यही करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि 15 दिन में हर अभिभावक के पास शिक्षक के द्वारा कम से कम एक बार कॉल ज़रूर जाए। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो बच्चे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ हैं, उनके अलावा वो छात्र भी शामिल करने हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं, सिंपली फ़ोन्स अवेलेबल हैं, मोबाइल फ़ोन्स, तो उनसे भी हमें संपर्क बनाए रखना है। हम जानते हैं साथियों कि अब 1 साल हो चुका है, यह बहुत लंबा पीरियड है और हमारे छात्रों से हमारा संपर्क टूटा हुआ है। लेकिन इस गैप को भरने के लिए, इसको फिलअप करने के लिए हमें यह बहुत ज़रूरी है करना कि 15 दिन में एक बार हम अभिभावक से अवश्य बात करें। इन सभी बातों में शिक्षकों को सपोर्ट करने के लिए, उनका सहयोग देने के लिए ई-मेंटरिंग है और यूट्यूब लाइव है, जिसके थ्रू हम आप सभी तक यह सभी चीज़ें साझा कर रहे हैं। तो आप सभी SRG ERP से मेरा अनुरोध है कि जब आप शिक्षकों को यह सभी तथ्य बताइएगा तो इसमें यह सभी चीज़ें ज़रूर शामिल कीजिएगा। शिक्षकों को ई-मेंटरिंग के थ्रू आप सभी लोग ज़रूर ओवरव्यू दीजिएगा, जिस तरह से हमने आपको यहाँ पर बताया है। प्रत्येक छात्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम उन्हें बूंद बूंद से भी जोड़ते हुए चलेंगे, थोड़ा सा भी अगर बताते हुए चलेंगे और कुछ भी फ़ायदा होता रहा तो हमें भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं समुदाय को जोड़ने एवं सहयोग लेने की। हम सभी जानते हैं कि बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में या फिर जहाँ भी हमारा विद्यालय अवेलेबल है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वॉलंटियरली अपनी स्वेच्छा से हमारी मदद करने को आगे आते हैं। तो हमें ऐसे साथियों को अपने साथ जोड़कर उनकी मदद शैक्षिक सहयोग में लेनी है। वो कोई भी हो सकते हैं, भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई भी ऐसा विश्वसनीय सहयोगी जो आपको अर्थात शिक्षकों को प्रेरित करे और पहचान दिलाए कि उसमें छात्रों की वो मदद कर सके, जिसके लिए प्रेरणा साथी एक नाम दिया गया है और एक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कराया गया है। ऐसे साथी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस समय की परिस्थिति को समझते हुए फ़ोन के माध्यम से अथवा किसी भी माध्यम से जो बहुत ही सुरक्षित हो, बच्चों को बिठाकर और उन्हें शैक्षिक सामग्री को साझा करके हमारी मदद कर सके, सहयोग दे सके, तो उसके लिए उनको प्रेरित करना है। में सबसे अहम बात यह है कि उन्हें एक जिम्मेदारी के तहत अपना जो मोबाइल है, स्मार्टफ़ोन है, अपने छात्रों को जिनको वो अपने अंडर में डील कर रहे हैं या हमारा सहयोग उनके लिए कर रहे हैं, अपना मोबाइल देना होगा। जो भी कंटेंट या सामग्री वो उन्हें दिखा रहे हैं उसका कैसे उपयोग करना है और किस तरह से उसे खोलना है और देखना है, यह सब उन्हें अपने अंडर में बहुत ही सुरक्षित तरीके से छात्रों को प्रोवाइड करा। धन्यवाद।